की शादी है 18 नवंबर को। अभी इसी 18 नवंबर को जब इसका जन्मदिन है उसी दिन इसकी शादी है। और इस शादी में जो है जैन और वीगन फूड बनेगा। कोई पशु पदार्थ का प्रयोग नहीं होगा, पशुओं का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे। ये मेन्यू कार्ड किस तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसमें क्या चाय कॉफी भी नहीं है? हाँ, दूध का कोई उत्पादक? चाय कॉफी भी रहेगी और सब दूसरी जो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड होता है वो सब रहेगा। लेकिन हमने विकल्प का प्रयोग किया है। जैसे चाय के लिए हम बादाम के दूध से बनी हुई चाय पिलाएंगे, लेमन टी पिलाएंगे, और टोफू का प्रयोग करेंगे पनीर की जगह। वीगन घी का प्रयोग कर रहे हैं हम, जो ये पशु दूध से बना घी है उसकी जगह वीगन घी का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, बारातियों के लिए भी कोई खास इंस्ट्रक्शन है आपके? हमने सभी मेहमानों के लिए जी सभी मेहमानों से हमने निवेदन किया है कि चूंकि हम यहाँ पे चमड़ा, सिल्क, ऊन आदि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि इनका प्रयोग यहाँ पर न करें, फटाकों का प्रयोग न करें। और जानवरों का प्रयोग वैसे भी दूल्हा एक्सेप्टेड है, तो उन्होंने तो वो घोड़े आदि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो लोग। और क्या खास रहेगा इस शादी में और कितनी अनोखी रहेगी, और कब से आपने ये संकल्प लिया कि वीगन बनने का? वीगन बनने का संकल्प तो मुझे 10 साल हो गए इस बात को। और इस शादी में मेरी बड़ी बेटी की भी शादी हमने वीगन ही की थी, लेकिन वो समय कम था तो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात कर नहीं पाए थे। तब भी उनकी भी शादी वीगन ही हुई थी, भोपाल में हुई थी। और इस बार भी हम जो है वीगन संदेश वाले बैग दे रहे हैं, और एक किताब जो है ये सुशोभित की लिखी हुई किताब है। बैज भी बनवाए हैं और उसमें भी संदेश हैं, और पौधे भी देंगे ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। मैं भी वीगन हूँ, मैं पापा से इंस्पायर होके ही वीगन बनी हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी वीगन होने जा रही है। क्रूएल्टी फ्री और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है ये, तो मैं खुश हूँ इसको लेके। आगे आप मतलब शादी के बाद भी इसी तरह वीगन बनी रहेंगी? किस तरह से, आपका क्या विचार है? जी, शादी के बाद भी मैं अपना लाइफस्टाइल सेम रखूँगी, वीगन डाइट ही फॉलो करने वाली हूँ मैं। जी। ये जो मेन्यू बनाया है विदाउट डेयरी प्रोडक्ट का, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत डिफरेंट है इस तरह का? जी, बहुत डिफरेंट तो है। शुरू में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हमने, यूट्यूब सारा इंटरनेट एक्सप्लोर किया, खुद भी बहुत चीज़ें बनाई, तो और फिर वो सब फाइनल करके जो कंक्लूजन निकाला हमने, तो बेस्ट से बेस्ट हमने ट्राई किया है कि सारा जो चीज़ें वीगन हो सकती है वो सब इंक्लूड करें हम अपने शादी के मेन्यू में। जिस तरह दुनिया भर में मांसाहार बढ़ रहा है, नॉनवेज की डिमांड बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मांसाहार क्रूएल्टी के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वीगन डाइट अपनाने से आप एनिमल क्रूएल्टी से तो बचे रहें, साथ ही साथ अपना कार्बन फुटप्रिंट प्लेनेट पे कम कर रहे हैं। तो जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसको भी कम करने के लिए, और एक सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है वीगन लाइफस्टाइल अपनाना। तो मैं चाहूँगी कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब एटलीस्ट एक बार इसके बारे में सर्च करें और फिर अपनाने की कोशिश करें। जब वीगन बने तब इन्होंने मुझे काफ़ी पशुओं के बारे में बताया कि दूध किस तरह से आता है, और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हम खाते हैं उनके पीछे कितनी क्रूरल्टी है, और कितने जीवों की हिंसा होती है, मूक प्राणियों की हिंसा होती है। तो बोले एक बार तुम इसको देखो और सर्च करो, मतलब कि ये कितना सत्य है। फिर ये जहाँ भी जाते थे और वहाँ से जो इनको लगता था, मतलब कि ये घर के अंदर आके बताते थे और हमें बोलते थे कि देखो, यदि हम बहुत जल्दी इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि हमारे खाने पीने के पीछे या हमारी जीभ के टेस्ट के पीछे जो है इतने सारे पशुओं की हिंसा होती है, तो हम मतलब एथिकली इसको स्वीकार करें। तो इन्होंने काफ़ी कुछ हमें समझाया, और यूट्यूब के माध्यम से, अन्य पेपर वगैरह में भी जब कुछ चीज़ें हम देखते थे तो उसके माध्यम से हमने पढ़ा, सर्च किया, और एथिकली अब हमने इसको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हम शुरुआत में जी थोड़े सा लगा था तो जी, डेयरी प्रोडक्ट मतलब खास दिक्कत तो जैसे हमारे खाने पीने की नहीं थी, लेकिन हमें ये लगता था कि जब मेरे बच्चों की शादियां होगी तो उनकी शादी मैं कैसे करूंगी, मतलब वीगन शादी कैसे करूंगी, और सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो मुझे बड़ा डर भी थोड़ा सा बना हुआ था कि मेरे बच्चे दोनों वीगन हो गए हैं, परिवार भी वीगन हो
गया है तो इनको कौन स्वीकार करेगा, मतलब इस शादी को और इसे हमारे इस फूड को। तो थोड़ी सी मैं चिंताग्रस्त भी थी, लेकिन चूंकि जैन धर्म में मेरा विश्वास था कि जो चीज़ जैसी होना है वैसी होकर ही रहेगी, तो वास्तव में वैसा ही हुआ है। मेरे सामने वैसी ही परिस्थितियां बन गई है जो मैं चाहती थी। तो मेरे दोनों दामाद भी वीगन मतलब कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इनके परिवार वाले भी। तो शायद इस तरह से हम ये शादी भी वीगन कर रहे हैं, उनकी वजह से ही ये संभव हुआ है।